ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे फोन तो साइलेंट पे कर दिया था। घर से। हेलो मुन्ना, तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे बेटा? कब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहू कैसी है? सब ठीक है ना? ऐसे अचानक क्या हो गया कि अस्पताल जाना पड़ गया? माँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो अक्षय को थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी, तो इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास आ गए। हाँ, लेकिन हुआ क्या? बहू ठीक है ना? माँ, अभी मैं डॉक्टर के कैबिन में जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ और कोई सिम्टम्स? जी नहीं, बस थोड़े क्रैम्प्स आ रहे हैं। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ नीचे बहुत दर्द हो रहा है। पहले हम एग्जामिन कर लेते हैं। सिस्टर, यस डॉक्टर। टेक हर इनसाइड। आइए। डॉक्टर, इज शी ओके? सब कुछ ठीक है ना? डोंट वरी। सिस्टर, इनका ब्लड प्रेशर ले लेना। ओके डॉक्टर, चलिए। मुझे माँ या वर्षा भाभी में से किसी को तो साथ में लेकर आना चाहिए था। तुमने ये स्टेप मिस कर दिया है। डिवाइड करो। बच 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 बच। भाभी, कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ तो डिवीजन से आंसर ही नहीं आ रहा। एक मिनट अंशु, आजा 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 मेरा बेबी आ। आप दिखाओ। हाँ, ये देखिए। वर्षा, ला ला बेटा, इसे मुझे दे दे। तुझे पढ़ाने नहीं दे रही है ना? आजा 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 मेरी राजकुमारी। बस बस। बड़ी माँ, दोनों खेलेंगे। वो आपसे मिलने कोई आई है। कौन आई है? हमारी मैया, नाम तो हमें याद नहीं। वो कह रही है कि वो छोटी मौसी की पड़ोस में रहती है। चल देखती हूँ। आराम से पढ़ा बेटा। मिस्टर सिंगानिया, हमें अभी इनका अल्ट्रासाउंड करना होगा। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, डोंट वरी। सिस्टर, जी डॉक्टर। इनकी सोनोग्राफी करनी है इमीडिएटली। इनको अंदर ले जाइए। जी डॉक्टर, आइए। मैं भी आता हूँ। हाँ जस्ट रिलैक्स। हाँ चाहिए। ये मैनेजर मिला। गुप्ता जी, अगर मैं आपका फोन काट रहा हूं तो कोई मतलब होगा ना? बिजी हूं मैं। हाँ, आप मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो दादाजी या फिर बाबूजी से पूछ लीजिए। ओके? रिलैक्स अक्षरा। अच्छा हुआ आप दिखाने आ गई। घबराइए मत। हाय हाय, नजर ना लग जाए। कितनी प्यारी बच्ची है। अब कुछ दिनों में आप नानी भी बन जाओगी। क्यों भाई, कब खुशखबरी सुनने को मिलेगी हमें? बाल को पालने चाहा
तो वो दिन भी जल्दी आएगा। अरे आप कुछ लीजिए ना धनिया, सबको अच्छे से दे। अच्छा राजश्री बहन, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। कल मेरे घर पे भजन है, तो आप जरूर आइएगा। आप चाय लीजिए ना। अरे क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? बस 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 बस, चुप हो जा, चुप हो जा। वो क्या है कि इस साल अंशु की 10वीं की परीक्षा है, तो वर्षा उसे पढ़ाती है। जब तक वो उसे पढ़ाती है तब तक ये मेरे पास रहती है। ये उसे पढ़ाने नहीं देती ना, इसलिए। और वैसे भी ये मेरे साथ बहुत खुश रहती है। क्षमा कीजिएगा, इस बार तो नहीं आ पाऊंगी। हाँ, फिर कभी जब समय मिलेगा तब जरूर आऊंगी। ठीक है, लेकिन क्या तुम हर बार यही करती रहोगी? कहीं आना जाना बंद कर दोगी? कहीं ऐसा ना हो कि यही सब तुम्हें करते रहना पड़े और बहू को कुछ फर्क ही ना पड़े, ऐसे ही सब तुम पर छोड़ दे। अरे 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 अरे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं बेटा, बस बस बस, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा राजश्री बहन, अब हम चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। डॉक्टर, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिस्टर, आप इनको पानी दे दो, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। माँ, अक्षरा को काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए और डॉक्टर उनकी सोनोग्राफी कर रही है। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। लेकिन बेटा इतना सब क्यों? माँ, डॉक्टर ने कहा इसीलिए हम लोग करवा रहे हैं। और वैसे भी अक्षरा की सोनोग्राफी तो होनी ही थी ना, आप इतना टेंशन मत लीजिए प्लीज। लेकिन मुन्ना, बहू को इतना दर्द क्यों उठा बेटा? तू डॉक्टर से पूछना, सब कुछ साफ साफ पूछ, क्या हुआ? माँ, मुझे तो खुद कुछ पता नहीं है कि क्या पूछूं क्या नहीं। आप यहाँ पर होती तो शायद आप अच्छे से पूछ लेती। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुन्ना, ना बेटा, तू इतना घबरा मत। ये 9 महीने तक तो डॉक्टरी जांच चलती रहती है। हम लोग तो बस ऐसे ही जल्दी घबरा जाते हैं बेटा। सब कुछ ठीक होगा, ये ऐसा होता रहता है मुन्ना। माँ, डॉक्टर आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, तू जा, डॉक्टर से सब कुछ पूछ और बहू को जल्दी से घर लेकर आ बेटा, राह देख रहे हैं हम। ठीक है। डॉक्टर, सोनोग्राफी हो गई ना? मिस्टर सिंगानिया, आप मेरी कैबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिट। जी डॉक्टर, एवरीथिंग इज ओके? शी इज ऑल राइट। हमने उसे दवाइयाँ दे दी है। ओके। आपके साथ कोई और भी आया है? जी नहीं, लेकिन क्यों? क्या मैं अपनी मॉम को बुलाऊं? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। तो फिर उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट क्या है? उन्हें जो पेन हो रहा था, क्या वो नॉर्मल है? क्या उन्हें कहीं हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं करना पड़ेगा? मिस्टर सिंगानिया, डोंट पैनिक। ना किसी को बुलाने की जरूरत है, ना अक्षरा को हॉस्पिटल में एडमिट करने की। ओके, एक्चुअली मुझे ये सब पता नहीं है। एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट ऑल दिस। मैं तो बस डर गया था। तो क्या फिर मैं उन्हें घर ले जा सकता हूँ? आप उनकी दवाइयाँ दे दीजिए। काम डाउन मिस्टर सिंगानिया, काम डाउन। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। क्या? मिसकैरेज? मुझे अफसोस है कि बच्चा अब नहीं रहा। She has lost the child. I'm sorry. देखिए, ऐसा होता है। पहले 3 महीनों में बच्चा गर्भ में स्टेबल नहीं होता। इस वजह से किसी के भी साथ पहले 3 महीनों में एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ, लेकिन अक्षरा तो बिल्कुल ठीक थी। वो तो अच्छे से खा पी भी रही थी, टाइम से अपनी दवाई ले रही थी, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हो जाता है, इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। आप कितनी भी एहतियात बरतिए, कितना भी ध्यान रखिए, ये तब भी हो ही सकता है। इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट। डोंट वरी, अक्षरा बिल्कुल ठीक है। हमने उसे दवाइयाँ दे दी है। जो भी हुआ उसे बचाना ना हमारे हाथ में था ना आपके। बस आपको हिम्मत रखनी है, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आपको अपनी वाइफ को हिम्मत दिलाने की। अक्षरा, अक्षरा को इस बारे में पता है क्या? जी नहीं, मैंने उसे अभी कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा मैं आपसे पहले बात कर लेती हूँ। डॉक्टर प्लीज, आप उन्हें इस बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। आप उन्हें समझाइएगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मन में डर नहीं बैठना चाहिए। वो इस समय बहुत इमोशनल होंगी, आप उन्हें संभाल लीजिएगा। जी। सिस्टर, सब ठीक है ना? सब ठीक है। नैतिक, अक्षरा, आप ठीक है? हाँ, डॉक्टर ने कुछ कहा? मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ नैतिक? डॉक्टर भी चुप थी और अब आप भी? कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। दवाई खा के अभी मेरा भी दर्द कम हो गया है। मैं तो डर ही गई थी, ऐसा पेन मुझे कभी हुआ ही नहीं है। पता है डॉक्टर क्या कह रही थी? कह रही थी कि हमने अच्छा किया यहाँ उन्हें दिखाने के लिए आ गए। हाँ, मुझसे भी उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि अब हम घर जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, आइए आराम से। हाँ, आराम से उतरिए। नैतिक, वो जो मॉनिटर है ना, उसमें इतना छोटा सा बेबी दिखता है। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन वर्षा कह रही थी 6 महीने के बाद सब समझ में आ जाएगा। चलिए, सब ले लिया है ना? हाँ, सब ले लिए। आइए आराम से। देख, इतनी फिक्र मत कर, बहू डॉक्टर की देखरेख में है। ये शुरू के 3 महीने अच्छे से निकल जाए बस। हाँ भाभी माँ,
बस इसीलिए डर लगा रहता है। हाँ, लेकिन सब ठीक ठाक ही होगा। हाँ। अब तो कुछ दिनों में बहू का पेट भी दिखने लगेगा। हाँ, फिर देखना कैसे शर्माएगी। मुन्ना के दिनों में मैं कैसे किया करती थी ना, पल्लू से पेट ढक के घुमा करती थी। हाँ। और फिर कुछ दिनों में तो वो कोशिश भी पूरी बेकार होती थी। नैतिक, आप तब से क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है नैतिक, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप भी ना अक्षरा, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, सब ठीक है। वो बस कुछ काम के बारे में सोच रहा था। आपको बताया था ना मैंने कि आज मीटिंग है। हाँ। बस वहीं पर ध्यान लगा हुआ है। मैनेजर भी बार बार फोन करके तंग कर रहा है, तो बस उसी के बारे में सोच रहा था, और कुछ नहीं है। डॉक्टर ने और क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइम से दवाइयाँ लेनी चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए कहा है। बेड रेस्ट की क्या जरूरत है? अब मैं ठीक हूँ। नहीं अक्षरा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ दिन काम नहीं, सिर्फ आराम करना चाहिए। हाँ, मुझे अपने आने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपने उस सोनोग्राफी रूम में देखा, बेबीज के कितने प्यारे प्यारे पोस्टर्स लगे थे ना। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। स्वीट सी स्माइल, गोलू मोलू से चेहरे। बार बार नजर वहीं जा रही थी। और जब आप रूम में आए ना, तो आपकी परछाई मुझे एक बच्चे में नजर आई। मैं तो देखती ही रह गई नैतिक। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे उस बच्चे में मैंने आपका पूरा बचपन देख लिया हो। वो कहते हैं ना, बच्चा आने से सबका बचपन लौट आता है, और हमारा भी लौट आएगा, है ना? अब मुन्ना को क्या पता होगा भाभी माँ, डॉक्टर से क्या पूछना है क्या नहीं। परेशान हो रहा था। आगे से बहू के साथ या तो मैं जाऊंगी या आप। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बहू को भी ज्यादा पता नहीं है छोटी दुल्हन। वैसे मुन्ना से कहा है डॉक्टर से सब पूछ के आना। गुलाबो, वहां भी तो डस्टिंग कर। जी। भाभी और दादा आ गए छोटी माँ। आप सब लोग यहाँ? बहू ठीक हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं माँ, बस दवाई दी है और कहा कि अच्छे से आराम करो। आप बैठ जाइए माँ। हाँ। अब आप आराम कीजिए, यहाँ से उठने की जरूरत नहीं है। सब ठीक तो है ना बेटा? भाई माँ, पहले इनके लिए कुछ हल्का जूस या दूध ले आइए। हाँ मुन्ना, जा गुलाबो जूस लेकर आ। पहले 3 महीनों में ऐसा कई बार होता है बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत करना, बस आराम करना। डॉक्टर ने भी यही कहा होगा कि बस आराम करो, और भाग दौड़ तो बिल्कुल नहीं, है ना मुन्ना? और क्या, बस हमारी बहू और बच्चा ठीक रहे। मुन्ना, बहू का अच्छे से ख्याल रखना। तो कुछ दिन के लिए अपना काम भी कम कर दे। अरे ये 9 महीने तो बस यूं देखते देखते गुजर जाएंगे, और फिर एक नन्ही सी जान हमारी बहू के गोद में आ जाएगी। मैं अभी आया। मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और मैं वो बदलाव महसूस कर सकती हूँ। भाई मैं तो अभी अपना काम भी करना कम कर दूंगा। घर की चहल पहल छोड़ के मैं ना जाने वाला दफ्तर। मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी ना नैतिक? वो जो मॉनिटर है ना, उसमें इतना छोटा सा बेबी दिखता है। दिलों को बांधा था हम
रिश्तों की डोर से। और जब आप रूम में आए ना तो आपकी परछाई मुझे एक बच्चे में नजर आई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे उस बच्चे में मैंने आपका पूरा बचपन देख लिया। न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से। मुझे अफसोस है कि बच्चा अब नहीं रहा। She has lost the child. पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।